मम्मियों को लगता है कि उनके बच्चे ना काम के नहीं होते कुछ, तो ऐसे अचीवमेंट करने के बाद मम्मियों को पूछना चाहिए कि कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने खुद बाल नहीं बनाए, बाल मेरे जैसे है वैसे ही है। मैं बस निकल रही हूँ मम्मी के घर पे जाने के लिए और आज बहुत सारा काम है, तो बस आप देखते रहिए। अभी मैं रिक्शा पकड़ने वाली हूँ घाटकोपर स्टेशन, फिर वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के जाऊँगी, क्योंकि मैं अगर पूरा रिक्शा से गई ना तो 2 घंटे का 3 घंटा हो जाता है यार। कहाँ से टाइम बढ़ता है समझ में भी नहीं आता है। उस दिन जैसे 8:50 को पहुँचने वाली थी, मैं 9:35 को पहुँची यार। आज मेरे पास ना वो सब टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए। सो आई एम ओके टू टेक बस, ट्रेन, वट एवर। बस तो नहीं भाई, ट्रेन लूँगी एक और फिर बाद में घर पहुँच जाऊँगी। देखते रहिए। हाय दोस्तों, सो मैं अभी रेडी हो गई हूँ, देख सकते हो आप। मैं घर पे आई, हम लोगों ने थोड़ा सा खाया। मैं ऑन द वे नहीं कर पाई ज़रा भी व्लॉग, बिकॉज ऑब्वियसली हाथ में सामान था एंड थोड़ा ना आजकल मैं रास्ता देखती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं रास्ता नहीं देखूँगी तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऑटो वाले, आज मैंने ऊबर गाड़ी नहीं की थी, ऑटो किया था, तो वो लोग ना कैसे भी चलते हैं और मेरे को बहुत इरिटेट होता है। फिर थोड़ा फ्रूट्स वगैरह लेना था तो मैंने ले लिया यहाँ पे अंजीर, आई लव अंजीर यार, और थोड़े से ले लिए एप्पल। थोड़ा घर पे ऑलरेडी ऑरेंजेस है, क्योंकि मम्मी ने लिया था परसों के दिन और मैंने बाल भी नहीं बनाए हैं, मैं ऐसे ही आ गई वहाँ से। काइंड ऑफ थोड़ा सा मेकअप मतलब बेस किया हुआ है, खाली काजल लगाना है, बट एवरीथिंग एल्स इज़ डन। और ऐसे ही जाऊँगी, आज थोड़ा काम है ऑफिशियल वाला। एंड उसके बाद में फिर आज संक्रांत है, हैप्पी संक्रांति वैसे तो। संक्रांत है, इसके लिए थोड़ा आंटी के घर पे जाना है, फिर और एक आंटी के घर पे डिनर के लिए बुलाया। पूरन पोली बनाने वाले हैं, तो वी आर एक्साइटेड टू हैव द पूरन पोली। आपको भी दिखाएंगे हम लोग पूरन पोली खाते वक्त। कितना व्लॉग कर पाएंगे पता नहीं, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज़ वेरी कंफर्टेबल टू व्लॉग इन दर घर, लेकिन मैं जो खा रही होंगी वो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी दिखा देना। सो वी गॉट ओला, नाउ वी जस्ट सैट एंड अभी हम लोग जा रहे हैं थाने। लेट्स सी हाउ थिंग्स। तो हो गया हम लोग का जो भी ऑफिशियल काम था वो सब। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा टाइम पास करने को, और फिर इसके बाद में हम संक्रांति के लिए मम्मी के फ्रेंड के घर पे जाएंगे। सो दिस इज़ वेयर वी आर, और आज मैं मम्मी को लेके आई हूँ नया घर दिखाने। यहाँ पे कॉफ़ी हमारी आ गई है, हम लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं। घर दिखाने के बाद मैं मम्मी को पूछूंगी कि कैसा लग रहा है, बिकॉज यूजुअली शी फील्स लाइक, यूजुअली सब मम्मियों को लगता है कि उनके बच्चे ना काम के नहीं होते कुछ, तो ऐसे अचीवमेंट करने के बाद मम्मियों को पूछना चाहिए कि कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। घर पे जाके मैं प्रॉपर ना इंटरव्यू लेने वाली हूँ आज मम्मी का, कि ये यूज़लेस लड़की ने अपने बलबूते पे सरप्राइज़ दे के घर खरीदा है, हाउ इज़ इट फीलिंग। और मैं घर तो देखो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 43-47 फ्लोर्स के एक बिल्डिंग है जो अभी तक बन रहा है। मेरा घर होगा 10th फ्लोर पे, बट जो थोड़ा बहुत दिखेगा आई एम गोइंग टू शो यू गाइस, एंड उसके बाद मैं सब कुछ रिवील करूँगी। अभी आई एम नॉट रिवीलिंग अ लॉट, बट देखते रहिए। और यहाँ पे मेरी मम्मी मस्त में कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए, अभी मैं भी कॉफ़ीटा केमन मस्त है कॉफ़ी आज पर मम्मा। चलो इसके बाद में हमको शॉपिंग के लिए भी जाना है, मैं भी कॉफ़ी पी लेती हूँ। दिस इज़ हाउ इट्स गोना लुक एंड दिस इज़ वेयर इट्स गोना बी। ये वाले में अपना घर होगा, ये वाले में, फर्स्ट वाले में, एंड देन यहाँ पे क्लब है एंड एवरीथिंग। मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे ऐसा है, ऊपर यहाँ पे 5 फ्लोर्स के ऊपर ऐसा सब है, एंड ऊपर रूफ पे भी बहुत कुछ होगा, वो भी पता नहीं क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पे जो ये ब्लॉक्स है ना, यहाँ पे स्टार बाज़ार और मॉल आएगा, एंड देन दिस इज़ हाउ इट्स ऑल गोइंग टू बी। और ये है ना ऐसे चिंटू सा डोम, दिस इज़ बटरफ्लाई गार्डन, इसके अंदर बटरफ्लाइज होंगे।
एंड वो रैम्प खाली इमरजेंसी में एम्बुलेंस को जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी का वो दूसरे तरफ है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। ऐसा कुछ होगा घर। अंदर आते ही बेडरूम, आई मीन किचन, एंड यहाँ पे डाइनिंग, फिर ऐसा। मॉम तो फुल सेटल भी हो गई है। एंड दिस इज गेस्ट बाथरूम। ये अपना बेडरूम। अब मेरा बेडरूम इससे बड़ा रहने वाला है बाय द वे। ये होगा क्लोजेट एरिया, और बेडरूम वहाँ से काफ़ी बड़ा होने वाला है। बट दिस इज बेडरूम एंड दिस विल बी मास्टर बेडरूम का बाथरूम। तो दोस्तों बहुत टाइम के बाद हम लोग घर पे आ गए हैं, और मम्मी की फ्रेंड के घर पे गए थे क्योंकि आज संक्रांत है, तो उन्होंने कुछ बनाया था, इसके लिए हम लोग गए थे। बट लेट मी शो यू, मेरे गोपाल के लिए हमने क्लोथ्स लाए हैं, तो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द क्लोथ्स। रात को सोने वाले जो नॉर्मल क्लोथ होते हैं वो ये एक है, और एक और ऐसा ही है ग्रीन कलर का जो मैंने ऑलरेडी उनको पहना दिया है। तो दिस इज़ पिंक एंड देन द अदर वन इज़ ग्रीन, and then for fancy clothing there is this, and then there is this, and उनके लिए हमने वासरी भी लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या लिया है। यहाँ पे है वो, उनको पहना दिया है कपड़ा, और वासरी इज ऑल्सो इन हिज हैंड राइट नाउ। ये है, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि इसको पहनाना कैसे होता है, और थोड़ी देर में मैं उनको सुला दूंगी। सो लेट मी जस्ट कीप इट इन हिज हैंड। बट दिस इज हाउ ही लुक्स आफ्टर वेयरिंग हिज क्लोथ्स। ये तो दोस्तों आ गए हम घर पे, एंड आज हमने इतना खाया है कि आधी चीज़ें तो आपको दिखाया भी नहीं। हम लोग गए थे अभी मम्मी के फ्रेंड के घर पे, एंड उनके घर पे आज संक्रांत में बंगालीज वी मेक पीठे, तो उन्होंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ पीठे बनाए थे, और इसके वजह से हम लोग ने वो पीठे खाया। लेकिन देयर वर जस्ट सो मैनी थिंग्स टू शो। आज का व्लॉग इज़ लाइक अबाउट 100 थिंग्स। आज हम लोग थाने में थे, वहाँ से पहले हम लोगों ने पागलगिरी किया। वी शुड हैव जस्ट टेकन एन उबर एंड कम बैक होम, पर हम लोगों ने सोचा हम स्टेशन जाएंगे और वहाँ से आएंगे। स्टेशन गए, वहाँ पे से ऑब्वियसली ट्रेन में चढ़ने की हालत तो हमारी है नहीं, बट हमको उबर चाहिए था। मैंने रिक्शा, उबर, ओला, एवरीथिंग आई ट्राइड। सब लोगों ने बुक किया एंड दे कैंसल्ड ऑन अस। बुक किया, कैंसिल किया, बुक किया, कैंसिल किया। हम लोग ने बुकिंग स्टार्ट किया 5:40 के अराउंड, एंड हम लोग को गाड़ी मिली 7:19 को। आई सैट इन द कार, लाइक 7:22 दे स्टार्टेड ड्राइविंग। 2 घंटा लगा हमको टू फाइंड अ कैब, एंड कैब्स जस्ट कीप कैंसिलिंग। तो इसके वजह से हमारा 2 घंटा वेस्ट हो गया। अदरवाइज हमारा दिन काफ़ी अच्छा जा रहा था। लाइक आई शोड यू द घर, एवरीथिंग वाज नाइस। उसके बाद में वहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर हम लोग को जैसे ही गाड़ी मिली 1 घंटे के हम लोग डोंबिवली पहुँच गए। फिर हम लोगों ने गोपाल के क्लोथ्स, जो लड्डू गोपाल के क्लोथ्स लेने थे वो लिया। फिर उसके बाद मम्मी के फ्रेंड के घर पे गए, बहुत सारा खाया। फिर घर पे आए, चेंज किया। फिर और एक जन के घर पे न्योता था जो मैंने वो आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, पूरन पोड़ी एंड एवरीथिंग। और मम्मी का एकादशी है तो शी कुडंट ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उन्होंने पैक करके वापस हमको घर पे लेके आने के लिए भी दे दिया है। तो कल भी मैंने एक ही पूरन पोली खाया, सेकेंड वन आई कुडंट ईट, तो वो मैं लेके आई हूँ। एंड क्योंकि मैंने राइस वगैरह भी खाया,
और बहुत सारे वो पकोड़े भी खाए। तो मेरा एक जो बचा हुआ पूरन पोली मैं लेके आई वो मैं कल खाऊंगी, और मम्मी के लिए भी उन्होंने एक पार्सल कर दिया है, तो वो भी मम्मी कल खाएगी। एंड मैं आज जब हम लोग रुनवाल गए हुए थे तो उन लोगों ने हम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीट्स दिया। तो बेसिकली स्वीट्स इज दिस, these are some chocolates. I'm going to take some of these for चिराग बिकॉज चिराग को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। मैं यहाँ से ही ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी स्पेशल, दिस इज स्वीट्स और चॉकलेट्स फ्रॉम अवर फर्स्ट घर दैट आई बॉट। तो आज का दिन बड़ा ही अच्छा था, मज़ेदार था, बहुत स्वीट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही खुश नसीबी वाली चीज़ें थी बनी, अच्छा मज़ा आया। मम्मी को घर दिखाया एंड आज मैंने फ़र्स्ट टाइम घर देखा। इतने दिनों से नेगोशिएशंस, ये वो सारे रिसर्चेस, वहाँ पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, प्राइजेस का क्या है, ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, बट मैंने जाके देखा नहीं था। और मुझे ये था कि मैं मम्मी को जब लेके जाऊँगी, जब वो फर्स्ट टाइम देखेंगी तभी मैं भी देखूंगी फर्स्ट टाइम। एंड दैट्स व्हाट वी डिड, लाइक टुडे वी वेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग हैपेंड। एंड उसके बाद में हम लोगों ने जाके घर देखा, फसाड देखा, वहाँ पे क्या क्या बनेगा, कितनी चीज़ें बनेंगी, लाइक क्या क्या अमेनिटीज़ होंगी, कौन से फ्लोर में क्या बनेगा, बिल्डिंग मतलब कितने एकड़ ज़मीन के ऊपर कैसा बिल्डिंग बना है, कौन से पोजीशन है, एवरीथिंग। लाइक आई लिटरली हैड नो आइडिया एंड टुडे वी वेंट एंड सॉ, इट वॉज रियली 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 नाइस। लाइक कभी कभी होता है ना, आप लोग बहुत बहुत सोचते हो और चीज़ें आप खरी नहीं उतरती है आपके एक्सपेक्टेशन से, बट दिस वॉज नॉट लाइक दैट, दिस वॉज डेफिनेटली नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट। जो देखा बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्यारा था, बड़ा मज़ा आया। फिर आज का दिन बहुत ही डिफरेंट था, मतलब अच्छी चीज़ें हुई, फिर कुछ हुआ, फिर ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ओवरऑल a lot of good things happened and it was nice. I want to already like मम्मी ने बताया है कि उनको अच्छा लगा है, बट मुझे ऐसे प्रॉपरली मम्मी को पूछना है, बट अब वो कुछ तो भी कर रही है, अदरवाइज मैं अभी पूछती कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा लगा। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को घर का भी वो पोजीशन वगैरह दिखा दूंगी कि हमारा वाला अपार्टमेंट कैसा होने वाला है, बिकॉज जो उनकी सैम्पल फ्लैट है वो पूरी रेडी होती है, उसके अंदर सारा सब कुछ होता है, मतलब फर्निश्ड होता है। तो आपको फर्नीचर के बाद कितना जगह बचेगा, कैसा होगा, कैसे आप क्या कर सकते हो, वो सब दिख जाता है। क्या होता है ना, जब आप खाली घर देखते हो आपको समझ में नहीं आता कि ये चलो इतना बड़ा तो दिख रहा है, बट हम कहाँ पे क्या रखेंगे, हाउ द प्लेसिंग शुड बी, एवरीथिंग। बट जब भी आप फर्निश देखते हो तो आपको पता चलता है ओके इतना बड़ा बेड रखने के बाद भी हमारे पास इतना जगह बचेगा, ओके ये चीज़ें होने के बाद भी हमारे पास इतना जगह बचेगा। एंड ऑल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज आपको पता होगा तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो, चीज़ें खरीद सकते हो, बजटिंग कर सकते हो। बिकॉज घर खरीदना इज़ वन थिंग, घर को पूरा तैयार करना इज़ अनदर, because that also takes a lot of money, time, energy, planning, everything. बना बनाया घर नहीं मिलता, घर आपको मिल जाता है, उसके बाद की अंदर की चीज़ें सारी आपको करनी पड़ती है। आप ज़मीन पे बैठोगे नहीं, ज़मीन पे सोओगे नहीं, आपको बेड चाहिए, आपको एक सोफ़ा चाहिए, आपको एक टीवी चाहिए, आपको एक रेफ्रिजरेटर चाहिए। अमेरिका में क्या होता है, किचन पूरा बना बनाया मिलता है आपको, ओवन, रेफ्रिजरेटर, गैस, ओवन, माइक्रोवेव, ये सब कुछ पहले से मिलता है, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में आपको सब कुछ ख़रीदना पड़ता है, नथिंग रियली कम्स रेडी मेड। तो जब आप देखते हो कि ओके इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर यहाँ पे बैठ जाएगा, तो यू कैन एक्चुअली प्लान एज टू लाइक व्हाट यू आर लुकिंग एट। ओह माय मॉम, बस हाँ। तो अभी यहीं पे मैं आज का व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। कल मिलेंगे मम्मी के इंटरव्यू के साथ एक नए व्लॉग में। मम्मी इज ऑल्सो लाइक ओके आई हैव टू गेट रेडी फॉर योर इंटरव्यू नाउ। येस यू हैव टू। चिराग को भी दिखाना है, मैंने उसको भी नहीं दिखाया, बट this is how a typical day of mine looks like when I'm in India. I'm only running around. 1000 चीज़ें होती है, उसमें से 990 अच्छे से हो जाते हैं, बट 10 में कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है।
यहाँ पे मेरे को बहुत मच्छर वच्छर और बग्स काट रहे हैं, तो आपको हर रोज़ मेरे को कहीं ना कहीं पे ऐसे एक बम्प नज़र आएगा, जो आज यहाँ पे, कल यहाँ पे था, परसों इधर था. सो एवरी डे a bug just decides to bite me somewhere on my face. Beauty spot, you know. तो चलिए ख़त्म करती हूँ मैं आज का ब्लॉग इसी थॉट के साथ, एंड कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ नए ब्लॉग में. तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय.